हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा वीडियो है लेक्चर है वो हमारा लेक्चर बेस्ड है परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर। लास्ट लेक्चर में जो हम लोग थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, उस न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं इस टॉपिक के बाद समझाऊंगा अब। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल में सिखाऊंगा, बट उसके पहले मैं छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकालने आना चाहिए आपको। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन बताते जाता हूँ। ये बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं। ठीक है, देखते जाइए। मान लीजिए हमारे पास कोई फार्मूला है, आप कोई सा फार्मूला ले लीजिए। सपोज आपके पास फार्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट का आपको पता करना है मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास पता है मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 24, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 4 टाइम ऑक्सीजन है तो 4 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब आप इसका कंपोजिशन करेंगे तो ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 120। ठीक है, तो ये 120 ग्राम क्या माना गया, 120 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा MgSO4 का। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम बताइए, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम बताइए। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम का मतलब हुआ कि मैग्नीशियम का टोटल मास कितना प्रेजेंट है फार्मूले में, आउट ऑफ 120 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मैग्नीशियम का परसेंटेज निकालेंगे तो आप कहेंगे कि आसानी से मैग्नीशियम का मास अपॉन टोटल मास फार्मूले का इंटू 100, और इसकी वैल्यू आ गई 20%। इसी तरीके से आप सल्फ़र का भी निकाल सकते हैं। सल्फ़र का मास कितना है 32, आउट ऑफ 120 इंटू 100 करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 किया जाता है, आपको पता ही है, और इसकी वैल्यू आएगी 26.67%। ठीक है, थोड़ा और परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चूँकि तीन ही एलिमेंट हैं तो आप इन दोनों को सम करके 100 से माइनस करेंगे तब भी निकल जाएगा। या आपको पता है कि ऑक्सीजन कितना है, 16 4 जा 64, 64 आउट ऑफ 120 है, तो 120 इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपका 53.33 आएगी। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन हो गए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट्स इन द मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरीके से आप किसी भी दूसरे फार्मूले का परसेंटेज कंपोजिशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। मैं दूसरा फार्मूला आपको दिखाऊं, मेरे पास एक एग्जांपल और है। मान लीजिए हमने लेता है एग्जांपल ब्लू विट्रॉल का। ब्लू विट्रॉल आपको याद होगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इज कॉल्ड ब्लू विट्रॉल। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, सल्फर का एज यूजुअल 32 होता है, और ऑक्सीजन का यहाँ फिर से 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 18 होता है, और 18 5 से कितना हो जाएगा 90। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ गई, ठीक है, सारा वैल्यू आप ऐड करेंगे तो 249.5 आएगा। ये मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O मतलब पेंटाहाइड्रेट का 249.5। ठीक है, अब इस तरीके से आप वन बाय वन सबका आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या परसेंटेज कंपोजिशन होगा। ठीक है, अगर आपको बोलना हो परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ क्या होगा, एक साथ मैं बता रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप आसानी से ध्यान रखिएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब निकालेंगे तो मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालूंगा सिर्फ इन CuSO4। ठीक है, इन CuSO4। वैसे तो वाटर में भी ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर का परसेंटेज मैं अलग से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ पता चलेगा आपको कि हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल जो वाटर होता है उसका परसेंटेज निकालना। सबका मास 1/n रखेंगे, आप कहेंगे 63.5। अगर आपको निकालना होगा तो कहेंगे 63.5 अपॉन 249.5 इंटू 100 करेंगे, निकलेगा। सल्फर करेंगे 32, 249.5 इंटू 100 करेंगे, निकल जाएगा। ऑक्सीजन करेंगे 64 अपॉन 249.5 इंटू 100 करेंगे, और वाटर करेंगे 90 अपॉन 249.5 इंटू 100 करेंगे।
इस तरीके से सबका परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो हमारा फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला बिना परसेंटेज कंपोजिशन निकाले आपको नहीं निकलेगा, नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीख पा रहे होंगे। बड़ा आसान है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100 करने पे परसेंटेज कंपोजिशन ईच एलिमेंट का निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं आपको बताऊं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला देखने से पहले मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप समझें कि इसकी ज़रूरत क्या है। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक फार्मूला है ग्लूकोज का फार्मूला है। फार्मूला जानते हैं आप, C6H12O6 एक फार्मूला होता है ग्लूकोज का। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अगर इसके सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाए, ग्लूकोज के फार्मूले को सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाए तो आप बोलेंगे सबको 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा? 6H2O बचेगा। 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन द फार्मूला। और ये क्या है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन द फार्मूला दैट मेक अ फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ये मैंने लिखा है, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम लोगों ने सिंपलेस्ट फार्मूले में कन्वर्ट किया। और सिंपलेस्ट फार्मूला बस ये दिखाता है कि एटम का रेशियो क्या है। सिंपलेस्ट फार्मूला दिखाता है एटम का रेशियो क्या है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखाता है द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग टू मेक अ फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली मॉलिक्यूल के कंपोजिशन के साथ साथ उसके नेचर, उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये सारी बातें दिखाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के हिसाब से हम पता कर पाते हैं कि कितना एटम एक्चुअली बॉन्ड करता है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जबकि सिंपलेस्ट रेशियो ये बताता है कि एटम आपस में कितने रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है। यही सिंपलेस्ट रेशियो ही एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या कहेंगे हम लोग? डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? हम डिफिनेशन बोलेंगे कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम्स का, अलग अलग एलिमेंटों का, हम उन्हें बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। और उसी एम्पिरिकल फार्मूले से आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने सबको 6 से डिवाइड कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो में। वैसे मैं अगर फिर से कहूँ कि इस फार्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मॉलिक्यूलर फार्मूले में। तो इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो दिखा दूं मैं आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा तब? एम्पिरिकल फार्मूला इंटू क्या हो जाएगा? इंटू करेंगे आप n। तो कुछ n मतलब कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर कोई इंटीजर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला ही कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूले में। तो हम सीखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। एक छोटा सा फार्मूला मेरे पास और भी है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास वो असल में 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ये सीधा फार्मूला ध्यान रखेंगे। वेपर डेंसिटी की वैल्यू अगर आपके पास दी गई है तो उसका डबल करने पर ही मॉलिक्यूलर मास निकल सकता है। और n, जिस n का मल्टीप्लाई करना है वो कैसे निकालेंगे? n निकालने का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या हुआ? हम सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखेंगे।
इम्पेरिकल फार्मूला निकाल करके हम इम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, वेपर डेंसिटी दिया होगा तो मालिकुलर मास निकाल करके हम निकालेंगे n, और उस n का मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे मालिकुलर फार्मूला। ये हमारा पूरा एम है। चलिए इस पर न्यूमेरिकल लगाना मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि एक इनऑर्गेनिक साल्ट है जिसका परसेंटेज कंपोजिशन सोडियम का 29.11 है, सल्फर का 40.51 और ऑक्सीजन का 30.38 है। हमें इसका इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे इम्पेरिकल फार्मूला। तो मैं एक सलूशन करके दिखाता हूँ, बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल नहीं है, देखते जाइए। सबसे पहले हम एलिमेंटों के सिंबल लिखना सीखेंगे। सबका सिंबल क्या है, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। सबका सिंबल हो गया। सिंपल के बाद उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे। वैल्यू क्या है, 29.11, 40.51 और 30.38। परसेंटेज कंपोजिशन लिखना सीख रहे हैं हम लोग। एटॉमिक मास सबका लिखेंगे। एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास। उसके बाद से हम मोल निकालना सीखेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली इसको बोलते हैं। मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था कि मोल जो होता है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल होता है वो गिवन मास अपान क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो गिवन मास अपान मोलर मास करने पे मोल निकाल सकते हैं। उसी तरीके से गिवन मास परसेंटेज, ये क्या है, मास परसेंटेज, गिवन मास परसेंटेज अपान एटॉमिक मास करने पे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। तो आप निकालेंगे 29.11 अपान 23, 40.51 अपान 32 और 30.38 अपान 16 करेंगे। थोड़ा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो सॉल्व करने के बाद पता चला मुझे कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.266, इसकी वैल्यू आएगी 1.266, इसकी वैल्यू आएगी 1.897, ठीक है। अब इसके बाद हम इस पूरी वैल्यू को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू होती है उसी से तीनों को डिवाइड कर देते हैं। 1.266 से तीनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आएगी। और इस तरीके से होल नंबर रेशियो में फिर कन्वर्ट करेंगे। क्या कन्वर्ट करेंगे, होल नंबर रेशियो में। होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 है। अगर तीनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से सोडियम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना आया, 2। सल्फर का और ऑक्सीजन कितना आया, 2 और 3। तो इम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही बताता है। तो इस तरीके से फार्मूला हुआ हमारा Na2S2O3। ये आपका हो गया इम्पेरिकल फार्मूला। So empirical formula really indicated the simplest whole number ratio of each element in the given formula, ठीक है। और उसको निकालने के लिए हम बहुत आसानी से उसके परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करते हुए निकालेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन जो दिया है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे और उसको फिर सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो होल नंबर नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में भी कन्वर्ट करेंगे। यही उसका इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और लगाएंगे इस पर, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो परसेंटेज कंपोजिशन में हमारे पास सिल्वर, सल्फर और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैं सबका सिंबल लिखूंगा, सिल्वर, सल्फर और ऑक्सीजन का सिंबल। सिल्वर का परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है, 1.94, सल्फर का 0.268 और ऑक्सीजन का दिया है 0.538। एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास होता है सिल्वर का 108, सल्फर का आप लोग जानते हैं 32 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन मास में जो दिया है उसकी वैल्यू 1.94 अपान 108 करेंगे, है ना। दिया वैल्यू 0.268 अपान 32 करेंगे और 0.538 दिया है अपान 16 करेंगे। इसकी वैल्यू मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कितना आता है। सॉल्व कर लिया मैंने।
सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू है 0.0179। इसकी जो वैल्यू है वो आई है 8.375 10⁻³ और इसकी जो वैल्यू है 0.0336 आई हुई है। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड करेंगे। अब इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, ये, इसी को सबसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, इसका 1 आएगा, इसको आएगा, ये आएगा 2.12 और ये जो वैल्यू आएगी 4.01 आएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 2.12 को हम लोग राउंड ऑफ करके हम लोग मानेंगे होल नंबर में, क्या मानेंगे, होल नंबर इसका मानेंगे 2, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको 2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे और इसको 4 मानेंगे। इस तरीके से सिल्वर 2, सल्फर और ऑक्सीजन 4, ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो आया और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला निकालना आप लोग सीख रहे थे। अब मैं अगले लेक्चर में आपको रिएक्शन बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक आप इतना देखिए और समझने की कोशिश करिए कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। कुछ क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बेस्ड या जो दूसरी बुक्स आपके पास हैं उससे लगाइए। ठीक है, या 1-2 क्वेश्चन रुकिए मैं आपको दे देता हूँ, आप लगाने की कोशिश करिएगा, लगाइए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नीचे दिख रहा है आपको। ठीक है, 1 बाई 1 क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन देख करके आप इसके परसेंटेज कंपोजिशन एम्पिरिकल फार्मूला निकालने की कोशिश करिए। अगर इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और अगर आपका जो है जो मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछला वीडियो चेक करिए। ठीक है, पिछले वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी सिखाया गया है, लास्ट के 2 वीडियोज़ में, उसको सीखिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए। और फिर मैं अगला वीडियो आपको न्यूमेरिकल लगाना सिखाऊंगा कि मोल कॉन्सेप्ट पर स्टोकैमेट्रिक न्यूमेरिकल्स, मतलब कि इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।